विधानसभा सत्र के पहले दिन 2 दिवंगत विधायकों को सदन में शोक प्रस्ताव लाकर श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद सदन के पटल पर 3 अध्यादेश और विधेयकों को रखा गया। हालांकि इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आदि ने सरकार पर समय अवधि को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर सत्र की अवधि को कम करके सभी प्रश्नों से बचना चाहती है। नेता प्रतिपक्ष के अनुसार ये एक आश्चर्य की बात है कि आखिर किस तरह सरकार मात्र 2 दिनों में 500 से ज्यादा प्रश्नों के उत्तर दे सकेगी। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब सामान्य बजट को ही खर्च नहीं किया गया तो अब अनुपूरक बजट को लेकर सरकार की गंभीरता सवालों में है। वहीं वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष और मैंने स्वयं नेता प्रतिपक्ष से सदन सुचारू रूप से चलाई जाने की अपील की है। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सदन में समय से अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और इस पर विस्तार से चर्चा भी की जाएगी। के लिए रखा गया है। क्या आपको लगता है अनुपूरक बजट कल के लिए रखा गया, पेश होना कल होगा, तो क्या आपको लग रहा है कि सरकार कितनी अनुपूरक बजट पिछले मद को खर्च कर चुकी है जो अनुपूरक बजट? देखिए, हमारा सवाल स्पष्ट है कि जो सरकार की स्थिति है, जो हमारा सामान्य बजट है, आंकड़े बताते हैं कि सामान्य बजट को विभागवार खर्च ही नहीं कर पाए और कहीं पर 60% बजट खर्च हुआ है, कहाँ 40% खर्च हुआ है। अब अनुपूरक बजट का प्रस्ताव इस सदन में पेश होने जा रहा है आज सायंकाल को। सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए। अधिकारी बेलगाम हैं। क्यों जो अधिकारी सचिव, प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्ष बजट को खर्च नहीं कर पा रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये जनता का पैसा है, जनता की बड़ी अपेक्षाएं हैं और विभाग खर्च करने में असमर्थ महसूस कर रहा है। और आज अनुपूरक बजट पेश करने जा रहे हैं। गैर जरूरी मदों पर भी इसमें डिमांड की जाती है। जो गैर जरूरी मद हैं उसमें पैसा मांगा जाता है। अब देखते हैं कि एक बाध्यता भी है सरकार की। मैंने कहा ना, संवैधानिक बाध्यता है जिसकी वजह से बजट को सत्र को आहूत किया गया है। 2 दिन का सत्र है। आज हमारा शोक संवेदना का हमारे माननीय विधायक श्री सलारानी का निधन हुआ। हमारे कैलाश गहतोड़ी जी का निधन हुआ। आज शोक संवेदना व्यक्त की गई है और मात्र 2 दिन हमारे पास अवशेष हैं। उसमें हम कोशिश करेंगे प्रमुख तत्परता के साथ सदन में हमारी कोशिश होगी और सरकार निश्चित रूप से हम कटघरे में खड़ा करने का काम। अक्सर देखा जाता है के दौरान ईडी का भी घेराव किया जाता है, तो क्या आपको लग रहा है कि यहाँ तक है और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ उसका दिखे? नहीं, देखिए, सदन सुचारू रूप से चले। कल दलीय बैठक में हमारी माननीय अध्यक्षा जी ने जो बैठक की उसमें मैंने भी आश्वासन दिया है, नेता प्रतिपक्ष जी ने भी दिया है। मैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि सदन ठीक ठाक चलेगा। जहां तक अनुपूरक बजट का है, अनुपूरक बजट अपने समय पे आएगा, उस पर हम लोग समय निर्धारित भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं सदन में हमारा सम्मानित विपक्ष अपना जो समय है वो जो हमने यहाँ निर्धारित किया है, जब सदन आहूत हो गया है, जब सदन यहाँ चल रहा है, तो उसमें वो अपना पार्टिसिपेशन करेंगे। जहां तक ईडी के लिए प्रदर्शन की बात है, तो मैं एक ही बात कह सकता हूं कि सिवाय राजनीतिक नौटंकी के कांग्रेस के पास आज कुछ नहीं है। वो जनता को भ्रमित करके राजनीति करना चाहते हैं। जो आदमी यदि गलत नहीं कर रहा है तो उसे ईडी से डर किस बात का है? एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि ईडी पे आपको भरोसा नहीं, चुनाव आयोग पे आपको भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे आपको भरोसा नहीं, यानी कि कोई समाज जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पे इस प्रकार की टिप्पणी करना, आरोप लगाना, ये दर्शाता है कि आप सिर्फ अपने लिए ही जीना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से ही चलना चाहते हैं, देश को भी अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। ये देश के लिए भी दुखद है और देशवासियों के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कह सकता हूं कि जो लोग जमानत पे हैं अभी आज, वो यदि इस बात की चर्चा कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस को मंथन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, क्योंकि आज जनता ने उन्हें, ठीक है, ये बात स्वीकार कर रहा हूं कि लोकसभा के चुनाव में जहां पहले उनके पास 44 सीटें थी, फिर 52 आई, इस बार 99 आई,
वो तो ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं कि 99 जो है 240 से ज्यादा है। वो ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं जैसे सरकार उनकी है। वो ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं जैसे 99 आने के बाद पूरा देश उनके साथ है। देश ना देशवासी उनके साथ है। जो उन्होंने भ्रामक प्रचार करके चुनाव जीता, आज जनता उनकी असलियत समझ चुकी है।